योगी ने साधा सपा पर निशाना। कोरोना काल में 3 बार जिले के दौरे पर आया आजमगढ़ सांसद लापता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। 74.14 करोड़ की इन परियोजनाओं के निर्माण में सगड़ी को फायदा होगा। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय सपा के शासन में पूरा प्रदेश अराजकता व आतंक का पर्याय बन चुका था। उस समय नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। सपा की अराजकता किसी से छुपी नहीं है, पर हमारी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमगढ़ की पहचान का संकट इन लोगों ने ला दिया था। यहाँ की जो प्रतिभा बाहर गई वह नई ऊंचाई छुई। सपा ने इस जिले को अपराधियों का गढ़ बना दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरे देश में कोविड चल रहा था, उस समय भी आजमगढ़ के दौरे पर 3 बार आया। प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसद अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, पर आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव लापता थे। जब पूछा गया तो पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। कोरोना काल में यहाँ के लोगों को लवारिस छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तो उसे अखिलेश यादव ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह भाजपा की वैक्सीन है। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो अब्बा जान ने भी लगवा लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की 1900 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान की सबसे अधिक पीड़ा सपा व कांग्रेस को हो रही है। योगी ने कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने नहीं चुना था और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट 11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौंदने का कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग क्लासेस प्रारंभ करेंगे। और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे। दूरी कम हो जाएगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा।
ये सपना भी साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए भाई, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था। होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कह देते भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं।